अस्सलामुअलैकुम। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में मैं फरजाना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले सुना रही हूँ सुर्खियाँ। आखिरकार लोकसभा में कितने की दिनों से चल रहा था सो लोकपाल बिल मंजूर हो गया। शहर हैदराबाद में आते 100 दिनों में सर्दी बहुत ही बढ़ जाएंगी कते। ये साल खत्म हुए तक शहर का टेम्परेचर भी ज्यादा ही गिर जाएगा। आंध्र प्रदेश में रिश्वतखोरी बुरे कामा एक बीमारी की तरह फैलने का नारा लोकेश का इल्जाम। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का अचानक दौरा, सादे कपड़ों में फिर के हालात का जायजा लिए। अन्ना हजारे की 2 साल की कोशिश कामयाब हो गई। तारीखी लोकपाल बिल 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में पास हो गया। सिवाय मुलायम सिंह यादव के सब लोग बिल की तरफदारी करें। ये गड़बड़ियां हो रही सो देख के असम्बली के स्पीकर एन मनोहर बहरान हो गए और तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ों को कैंसिल कर देते बोल के ऐलान कर दिए। सीमा आंध्रा के लीडर स्पीकर की कुर्सी के नज़दीक जाके पुकारा शुरू कर दिए और रियासत को अखंडित रखो बोल के नारे लगाने लग गए। शहर हैदराबाद में आते 100 दिनों में सर्दी बहुत ही बढ़ जाएंगी कते। ये साल खत्म हुए तक शहर का टेम्परेचर भी ज्यादा ही गिर जाएगा। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं दिसंबर ख़त्म होने तक टेम्परेचर 8 डिग्री हो जाता कहते। इन लोग बोल रहे हैं साल 2010 में जैसी हैदराबाद में सर्दी थी वैसी ये साल भी हो रही। थोड़े दिनों से हैदराबाद और सिकंदराबाद में रात के टाइम पे टेम्परेचर कम होके 12 से 14 तक हो जा रहा। आजकल खराब खेल खेल रही सो इंडिया की टीम पे पहले थे सो कैप्टन कपिल देव बहुत ऑन रहे। कपिल देव इंडिया की टीम को मशवरा दिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने एक चैनल पे ये बात बोलते हुए बोले नौजवान खिलाड़ियों को सचिन की किताब पढ़ के सबक लेना ज़रूरी है। हल्का असम्बली चारमीनार के बल्दी डिवीजन नूर खां बाजार में मजलिस के एमएलए अहमद पाशा खादरी औरतों को दीपम स्कीम के सिलेंडर तकसीम करे। मजलिस के एमएलए अहमद पाशा खादरी मीडिया वालों से बोले मजलिस के बड़े असदुद्दीन अवैसी हिदायत दिए तो इन्हों सिलेंडर तकसीम करें। इन्हों बोल रही हुकूमत की तरफ से आते सो स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना उनका काम है कहते। चारमीनार के एरिया में अब तक बहुत से औरतों में सिलेंडर बांट दिए। इस वक्त वहाँ पे नूर खां बाजार के कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी और मजलिस के कारकुना और दूसरे बहुत से लोग थे। चारमीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न नूर खां बाज़ार इलाके में आज एलची बेग कमान के अंदर इब्तदाई ख़वातीन में तकसीम हुए। जुमला 33 सिलेंडरों की मंजूरी है। इससे पहले 117 तकसीम किए गए थे संजरी फंक्शन हॉल में और माँ बाकी छुटे हुए थे ये तकसीम हो गए। अभी
मजलिस के पहले के मेयर मीर जुल्फिकार अली जीएचएमसी के ओहदेदारों के साथ चौक के क्लॉक टावर और खिलवत के कम्युनिटी हॉल का दौरा करें। इन्हों बोल रहे हैं क्लॉक टावर को खूबसूरत बनाते कहते और इसके पास बंद है सो लाइटों को खोलने लगाते और जो फव्वारे बंद है उन लोगों को भी चालू कराते। इतच नहीं खिलवत कम्युनिटी हॉल को भी खूबसूरत बनाने के वास्ते इन्हों जीएचएमसी के ऑफिसरों को बोल दिए कहते। इस वक्त वहाँ पे मजलिस के कारकुना भी थे। कांग्रेस पार्टी वाले लोकपाल बिल पास करे सो उसका सेहरा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के सर पे बनते बोल के कोशिश कर रहे। कांग्रेस के लीडर पीसी चाकू बोले लोकपाल बिल को हुकूमत पास करती कि नहीं कि ऐसा दिख रहा था। कई को बोले तो थोड़े पार्टियां इसके खिलाफ थे, मगर राहुल गांधी की तरफ से ये बिल पास हो गया और राहुल गांधी पूरे पार्टी वालों को राजी कर लिए। इस वास्ते अब ये बिल पार्लियामेंट में भी मंजूर हो गया। पहले के कांग्रेस के लीडर जीवन रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना रियासत का ऐसा भी बन के रहेगा। असेंबली में सीमा आंध्रा के लीडरान जो गड़बड़ियां कर रही हैं वो बेकार है। जीवन रेड्डी बोल रही हैदराबाद को 10 सालों तक 2 रियासतों का सदर मुकाम बनाने का सेंटर की हुकूमत जो फैसला करी वो सही नहीं है कहते। इन्हों बोल रहे हैं हैदराबाद की आमदनी किसकी भी जागीर नहीं है और ये आमदनी पे खाली तेलंगाना के लोगों का हक है। जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के ऊपर बहुत कुड़कुड़ा लेते हुए बोले रियासत के टुकड़े करने का फैसला हो गया तो भी ये तीनों लीडरां आंध्रा के लोगों को बहरान कर रही। वो कई को बोले तो इन लोगों के सियासी दुकाना चलाने के वास्ते। असेंबली में आंध्रा के लीडरां तेलंगाना बिल के कापियां जला दिए बोल के जीवन रेड्डी बहुत औंट लिए। अमेरिका में इंडिया की डिप्टी कौंसल जनरल आईएफएस ऑफिसर देवयानी खोबरगड्डे के वालिद उत्तम खोबरगड्डे सेंटर के होम मिनिस्टर सुशील कुमार से मिले। देवयानी को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करके इनके साथ बदतमीजी पे पूरे हिंदुस्तान में उधम मची हुई है। उत्तम खोबरगड्डे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाओ बोल के शिंदे से मिले थे, जिसके बाद शिंदे ये मामले के अफसरों से फ़ोन पे बात करके ज़रूरी कार्रवाई करो बोले। शिंदे पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। उत्तम खोबरगड्डे महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड अफसर हैं। मुल्क के पीएम बनने के ख्वाबान देख रहे सो गुजरात के सीएम की 20 दिसंबर को वाराणसी में एक जलसा होने वाला है। ये जलसे की खास बात यह है कि इसमें चाय बेचने वालों को दावत दे के मोदी के जलसे में चाय वालों को इस वास्ते नहीं बुला रही, वो लोग सर्दी के मौसम में चाय बेच के थोड़े पैसे कमा लिए तो अच्छा लगेगा बोल के। किसी खंबा नोचे बोले जैसा ये लोग समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल को जवाब देना चाह रहे। नरेश अग्रवाल नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं बोल के मजाक उड़ाए थे। चाय वाला मुल्क का पीएम बनना चाह रहा बोले थे। चाय वालों को बुला लिए तो क्या इन्हों रेलवे स्टेशनों पे चाय बेचते थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा मंगल की रात में अचानक पुराने शहर का दौरा करे। इन्हों सादे कपड़ों में थे और साउथ जोन के थोड़े एरियो का दौरा करे। इन्हों दौरा कर रही सो पुलिस वालों को भी नहीं मालूम था। थोड़े जगहों पे होटल खुले थे और वहाँ पे लोग जमा थे। जैसे ही पुलिस वालों को कमिश्नर का दौरा है बोल के मालूम हुआ, पुलिस वालों की नींद होशियार हो गई। इन लोग होटलों को ज़बरदस्ती बंद कराना शुरू कर दिए और रोडों पे पुलिस के गाड़ियाँ भगाना शुरू कर दिए। हॉर्न मार मार के लोगों को परेशान कर दिए और रोडों पे ठहरे हुए थे सो लोगों को आगे जाओ बोलने लग गए। ये सब देख के लोग हैबत खा गए और जहाँ देखो वहाँ अफवाहें फैलना शुरू हो गए थे। अपोजिशन के लीडर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश बोल रहे हैं बुरे कामा एक खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी नौजवान बच्चों के वास्ते नुकसानदायक है। एनटीआर ट्रस्ट भवन में टीएनएसएफ में बातें करते हुए नारा लोकेश बोल रहे हैं घोटालों स्कैमों से नौजवान नस्ल को नौकरियां मिलने में मुश्किलें हो सकती। इतच नहीं, इन्हों बोल रहे हैं रियासत में इंडस्ट्रियां बनाने के वास्ते लाखों रुपये रिश्वतां देना पड़ा, जिससे ताजिरां बहुत परेशान है कहते। लोकपाल बिल के बारे में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना हजारे अपने रवैये को नरम करे। रिश्वत के खिलाफ बिल पेश करने के वादे को पूरा करे बोल के खुश होकर अन्ना हजारे राहुल गांधी को एक खत लिखे और कांग्रेस के लीडर भी अन्ना हजारे के खत के जवाब में बोले अन्ना हजारे गांधी जी के जैसे लीडर है और इन्हों अन्ना हजारे का शुक्रिया अदा भी करें। अन्ना हजारे बोल रहे हैं कांग्रेस के अलावा दूसरे पार्टी के लोग भी ये कानून को और ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते। राहुल गांधी बोले जहाँ तक हो सकेगा एक अच्छा और मजबूत लोकपाल बिल पेश करते कहते। आरजेडी के सदर और बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की तरफ से वजीर आजम के वास्ते चुने सो उम्मीदवार की तायद का ऐलान करें।
बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव बोले, कांग्रेस पार्टी वाले 2014 के इलेक्शन के वास्ते वजीर आजम की पोस्ट के वास्ते उम्मीदवार को खड़ा करेंगे तो हम लोग इसकी तायद करेंगे। इन्हों बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले पहले वो उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करना और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी वजीर आजम की पोस्ट के वास्ते अच्छे है कहते। लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली के इलेक्शन में जैसा ज़बरदस्त तरीके से जीत के आई वैसे घर को भी चले जाएंगी। इन्हों बोले आम आदमी पार्टी वाले गरीबों से झूठे वादे करके दिल्ली में सीटें जीत लिए और बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की हालत बहुत ही खराब है। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमेटी की तरफ से चेयरमैन आबिद रसूल खान की सदारत में वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में इस वक्त आबिद रसूल खान जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं तकरीर करे और IAS ऑफिसर शेखुज़्ज़मा MLC पद्मा राजू, डॉक्टर ए चक्रापानी और IPS शेख मोहम्मद इकबाल भी इस वक्त तकरीर करे। इस वक्त वहाँ पे सुरंजीत सेन IPS ऑफिसर, शफीकुर रहमान महाजिर, मजहर हुसैन जो कोवा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डॉक्टर VP पटौदी, सरदार नानक सिंह, सैयद उमर जलील, डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा और वाइस चांसलर थे। ये मीटिंग में अक़लियतों के प्रॉब्लमों के बारे में तफसील से बातें हुए। विशाखापट्टनम में हैसोर रोडेक्स सोसाइटी वाले मुल्क भर से बच्चों को तालीम का इंतजाम करते। ये ज़माने में जहाँ पे लोग अपने घर कुछ नहीं चला सकते, रेडॉक्स सोसाइटी वाले बच्चों की तालीम के वास्ते कारगिल, लद्दाख, कश्मीर और दूसरे मुकामों के 50 बच्चों को फ्री में तालीम दे रहे। तालीम के बाद वो बच्चे अपने पैरों पे कैसा ठहरना इसके वास्ते फैप्सी ऑफिस जो लकड़ी के पुल पे है वहाँ के HR मैनेजर दुर्गा प्रसाद बच्चों से मिलके उन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रही। जो काम फैप्सी और रेडॉक्स वाले कर रही वैसे अपने मुल्क के वजीरा करे तो कितना अच्छा रहता। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। आखिरकार लोकसभा में कितने की दिनों से चल रहा था सो लोकपाल बिल मंजूर हो गया। शहर हैदराबाद में आते 100 दिनों में सर्दी बहुत बढ़ जाएंगी कते। ये साल खत्म हुए तक शहर का टेम्परेचर भी ज्यादा गिर जाएगा। आंध्र प्रदेश में रिश्वतखोरी बुरे कामा एक बीमारी की तरह फैलने का नारा लोकेश का इल्जाम। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का अचानक दौरा, सादे कपड़ों में फिर के हालात का जायजा लिए। दक्कनी खबरनामे के इन खबरों के साथ ही मैं फरजाना आप सबसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। Audio Jungle.